नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं के बच्चों का सामाजिक विज्ञान का वीडियो चालू करूं उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि हार मत मानना उन लोगों को याद करके कि जिन्होंने कहा था कि ये तुमसे नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई काम है ही नहीं जो आपसे नहीं हो सकता। बस एक शुरुआत करने की आवश्यकता है। इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद कर लेते हैं। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इसी सुंदर से सुविचार के साथ लेसन का वो प्रकरण जो आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाने वाला है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, ये लेसन हमारे ख़त्म हो गए थे। 9वां लेसन हम लोगों का चालू है। 9वें लेसन के अंतर्गत वन एवं वन्य जीव संसाधन के अंतर्गत हमने वन्य जीवों का वन्य जंगलों का वर्गीकरण, उनके बाद वैविध्यपूर्ण वन्य जीव, लुप्त होने वाले प्राणी, उनके कारण, वन्य जीवों के जो विनाश के पीछे के जो कारण है, उसके बाद उसके उपाय, और उसके उपाय के बाद हम लोगों ने वन्य जीव संरक्षण के लिए जो अलग अलग प्रकार की सरकार ने योजना बनाई, उसमें जो पहली योजना है टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना, पेज नंबर 70 पर, उसको हमने देख लिया था। उसके बाद एक प्राणी का परिचय, पेज नंबर 71 पर। अगर आप लोग किताब में जाओ तो तेंदुआ, ऐसे तो तेंदुआ आप लोगों ने टीवी के अंतर्गत वगैरह देखा है, और 9वीं की इंग्लिश की किताब के अंतर्गत भी आप लोगों ने लियोपार्ड का जो लेसन है उसके बारे में देखा होगा। फिर भी उसके बारे में लिखो तो तेंदुआ यह बिल्ली की कुल का है, और सिंह और बाघ की तुलना में इसका कद छोटा है, मतलब ये बिल्ली का वंशज माना जाता है। दूसरा, इसकी वस्ती संपूर्ण भारत में पाई जाती है, अर्थात ये संपूर्ण काले रंग के भी पाए जाते हैं। तीसरा, गुजरात के जंगलों में इसकी भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में इसकी तादाद पाई जाती है, और ज़्यादातर ये मानव बस्तियों में आ जाते हैं, और लोग जानकारी के अभाव में अधिकांश इसे चित्ता के नाम से भी जानते हैं या तो पहचानते हैं। पहली योजना हम लोगों की हुई थी बाघ परियोजना। उसी क्रम में दूसरी योजना है हाथी परियोजना। हाथी परियोजना को अंग्रेज में एलिफेंट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ये योजना 1992 में चालू की गई। 2 मुद्दा हो गया, एक अंग्रेज में एलिफेंट प्रोजेक्ट, और दूसरा इसकी शुरुआत 1992 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य आपकी किताब में दिया है कि इसका मुख्य उद्देश्य हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण देना और उनके प्राकृतिक निवास स्थान, उनके स्थानांतर के मार्ग का रक्षण, मतलब इन शॉर्ट हाथियों की सुरक्षा करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पूरे भारत में 26 जितने हाथियों के ये संरक्षित विस्तार इसके अंतर्गत बने हुए, मतलब बाघ में आपने 44 देखे थे, इसके अंतर्गत 26। तो इस तरह से 4 मुद्दे आप लोगों के, अंग्रेजी नाम, कब चालू हुआ, उद्देश्य क्या है, और भारत में इसकी संख्या कितनी है। और यह योजना पालतू हाथियों के पालन पोषण के लिए भी कार्य करती है। उसी क्रम में बीच में एक टॉपिक आया है, चित्ते के परिचय ले लेते हैं कि भारत के संपूर्ण जंगलों में नाश होने वाला प्राणी है कौन? चित्ता।
एमसीक्यू पूछा जाए कि भारत के जंगलों में संपूर्ण नाश होने वाला प्राणी तेंदुआ, बाघ, चीता या शेर, तो आपका उत्तर रहेगा चीता। दूसरा, वर्तमान समय में प्राकृतिक निवास स्थान केवल मतलब पूरी दुनिया में ज़्यादातर चीते की जो प्रजाति अफ्रीका के अंतर्गत पाई जाती है और भारत में ये है, लेकिन कोई प्राणी संग्रहालय या तो जो चिड़ियाघर वगैरह वहाँ पर यह कदाचित पाया जा सकता है। उसी क्रम के अंतर्गत एक योजना और है, तीसरी गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना को राइनो विजन या राइनो प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका वर्ष अगर नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लीजिएगा, 1987 में इस योजना की शुरुआत हुई। तो दो मुद्दे हो गए, अंग्रेजी नाम और वर्ष 1987। उसका उद्देश्य एक सिंगी, यह परियोजना एक सिंगी भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। अधिकांश सबसे ज़्यादा इस योजना का सबसे अधिक अमल कहाँ पर, असम, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन वगैरह 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 विस्तार के अंतर्गत किया है। इसका उद्देश्य क्या है, इस राइनो विजन 2020 की व्यूहरचना के अनुसार भारत में गैंडों की संख्या 3000 पहुंचाने का इस योजना के अंतर्गत लक्ष्यांक रखा गया। इस तरह से 4 मुद्दे आपको इसमें भी बनाने हैं। सभी प्रोजेक्ट के बारे में 4-4 मुद्दे आप सरलता से बना सकते हो। उसके बाद एक सिंगी भारतीय गैंडा जो भारत की शान है, भारत की पहचान है और भारत की आन बान और शान मानी जाती है, ऐसे एक सिंगी गैंडे का परिचय भी चित्र के साथ आपको दिया है कि असम और ब्रह्मपुत्र के दलदलीय विस्तारों के अंतर्गत बंगाल में सुंदरवन के क्षेत्रों में ये पाया जाता है। एक सिंगी सिंगों में से दवा बनाने के लिए इसका शिकार होता है। ये घास खाने वाला प्राणी है और इसके संरक्षण के प्रयास से इनकी संख्या भी बढ़ी है। और एक बात जो किताब में नहीं है वो बता दूं कि पूरी दुनिया में एक सिंगी गैंडा एक और मात्र एक भारत में ही पाया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखने वाला मुद्दा है। उसके बाद चौथी योजना जिसका नाम है घड़ियाल परियोजना। घड़ियाल एक मगर की प्रजाति है जिसका चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी में इस योजना को आप लोग क्रोकोडाइल योजना के नाम से भी जाना जा सकता है। इस योजना का अमल 1970 में हुआ। मीठे पानी में पाई जाने वाली मगरों की यह प्रजाति 1970 के दशक में लुप्त होने के कगार पर थी। तब सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया। मतलब 3 मुद्दे अंग्रेजी में क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट 1970 में चालू हुई और मीठे पानी के मगर को बचाने के लिए ये प्रयत्न किए जा रहे। 3 मुद्दे बनाने। 5वां गिद्ध परियोजना। गिद्ध परियोजना, गिद्ध आपको मालूम है कि प्रकृति का सफाई कर्मचारी है क्योंकि ये मृत पशुओं के मांस खाता है। भारत में गिद्ध की कुल 9 प्रजाति है। वल्चर प्रोजेक्ट के नाम से इसको अंग्रेजी में जाना जाता है। इसका उद्देश्य भारत की गिद्धों की 9 प्रजातियों को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है और ये योजना 2004 में अमल में लाई गई। मतलब 3 मुद्दे बन सकते, वल्चर प्रोजेक्ट, 9 प्रजातियों को बचाना इसका उद्देश्य और 2004 में ये अमल में आई। उसके बाद हिम तेंदुआ परियोजना। हिमालय के 3000 मीटर की ऊंचाई पर दिखने वाली यह प्रजाति बर्फ़, आगे हमने हिम तेंदुआ का परिचय लिया था, बर्फ़ में पाया जाता है। स्थानीय लोगों में हिम तेंदुओं के बारे में जानकारी बढ़े इसलिए इस योजना मतलब इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों में हिम तेंदुआ की जागृति बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य। ईस्वी सन 2000 के अंतर्गत ये योजना चालू की गई। इसके उपरांत भारत में अन्य कौन कौन सी योजना चल रही है तो कश्मीरी अंगूर परियोजना, लाल पांडा परियोजना, मणिपुर में विशिष्ट हिरण की प्रजाति के लिए मणिपुर में थामिल परियोजना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में गांगे डॉल्फिन को बचाने की परियोजना वगैरह 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 अलग अलग प्रकार की कई अन्य प्राणियों को बचाने की योजना भी पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत कहीं ना कहीं चल रही है। तो आपको इन 6 मुद्दे के अंतर्गत 2-2, 3-3 मुद्दे बनाकर इस टॉपिक को आसानी से पूरा करना है और अन्य योजनाओं को आपको निष्कर्ष के अंतर्गत लिखने का प्रयत्न पूरा करना रहेगा। इस प्रकार हम लोगों ने जो आप लोगों को बता दूं पुनः एक बार कि वन्य जीव संरक्षण योजना के अंतर्गत एक बाघ परियोजना देखा, दूसरा हाथी परियोजना देखा, तीसरा गेंडा परियोजना देखा, चौथा घड़ियाल परियोजना देखा, 5वां गिद्ध परियोजना देखा और 6ठा हिम तेंदुआ परियोजना। सबके अंग्रेजी में नाम भी मैंने आपको बताए, कौन से वर्ष में चालू हुआ
उनके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी। फिर भी आप लोगों को एक बार टैली करोगे मुद्दे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।